दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गुंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों 11 दिन का मेरा बिजनेस टूर अब अख्ताम पजीर है। आज आखिरी दिन है और आज वापसी है। और इस वक्त मैं नीदरलैंड के शहर द हेग में द मैरियट होटल उसमें ठहरा हुआ हूँ। बस अभी सामान पैक कर लिया है। सुबह के 6:30 बजे हैं। 11:30 बजे मेरी फ़्लाइट है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से। तो यहाँ से अब निकलूँगा, चेकआउट करूँगा। चेकआउट करके उबर कॉल करूँगा। उबर जो है मुझे सेंट्रल स्टेशन पहुँचाएगी द हेग। डैन हेग नाम है यहाँ पे उसका। उसके बाद जो है फिर वहाँ से बस लेके फ्लिक्स बक्स मैं चला जाऊँगा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। तो आइए चले देखते हैं हमारे साथ आज का सफ़र हमारा कैसा होता है इस्तांबुल एयरपोर्ट तक का। ये सामान मेरा रेडी हो गया ये, और अब मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ। तो आया था तो बहुत ज़बरदस्त था कमरा, अभी इस हालत में है जिसमें छोड़ के जा रहा हूँ। कल मैंने रूम क्लीनिंग नहीं करवाई थी क्योंकि जब 3 बजे वापस आया हूँ एग्जीबिशन से तो नहीं हुई थी उस टाइम रूम क्लीनिंग। तो थका हुआ था मैं, तो मैंने बाहर लगा दिया, लटका दिया भाई मैं सर्विस नहीं कराना चाह रहा रूम सर्विस। फिर मैं सो गया। तो अब निकल रहा हूँ मैं। सुबह तैयारी कर ली है। चलें, ये चेकआउट कर लिया मैंने, उबर भी बुक कर ली है। उबर जो है वो किसी भी लम्हे आ जाएगी। चलें बाहर चल के 2 मिनट खड़े होते हैं उबर आने तक। ये सुबह का मंजर है जनाब द हेग का। यहाँ साइकिलें बहुत चलती हैं। ये साइकिलें खड़ी हैं इस तरफ, आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। मैंने उबर कॉल की है, 10-15 मिनट में उबर आ जाएगी, 8-10 मिनट में। ये सामने बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। और ये इस वक्त मैं मैरियट होटल द हेग में हूँ। ये बस आज मेरा आखिरी दिन है और अब मैं यहाँ से एम्स्टर्डम जा रहा हूँ। चले जनाब, मैं सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया हूँ इस वक्त। और सुबह का वक्त है। इस तरफ से ये सामने मेरे डैन हाग सेंट्रल स्टेशन है जो कि द हेग नीदरलैंड का सेंट्रल स्टेशन है। मैं सेंट्रल स्टेशन के अंदर से होता हुआ जाऊंगा बस स्टैंड पे। ट्रेनें जा रही हैं, ये देखें आप ऊपर। बहुत साफ़ सुथरा ग्रीन शहर है और बहुत ही ज़बरदस्त सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पे। अब इस वक्त मैं डैन हाग स्टेशन के अंदर हूँ। जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उससे मैंने ऊपर जाना है बस की तरफ। और इस तरफ इसके सारे वो हैं, हर तरफ आप देखें एलिवेटर्स लगे हुए हैं और सफाई सुथराई ज़बरदस्त है। ये मेरा लगेज है और अब मैं ऊपर से होता हुआ बस स्टेशन जो है वो चला जाऊंगा और बस का इंतज़ार करूंगा जो मुझे लेके जाएगी स्कीफल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम। ये जनाब फ्लिक्स बस, इसमें से किसी एक पे मैं सफ़र करके चला जाऊंगा एम्स्टर्डम। मेरी बस अभी आई नहीं गालिबन, उस तरफ एक बस खड़ी है, उसको चेक करता हूँ। अभी आधा घंटा है मेरी बस आने में और उसको थोड़ा
वक्त लगेगा। ये स्टेशन है, बसें आ रही हैं जा रही हैं। ये Den Haag जो स्टेशन है उसका बस स्टैंड है। देखें कितना साफ़ सुथरा बस स्टैंड है यहाँ पे। अब ये भी देख लें, इस तरह देखें जैसे लाइन में सब खड़े हुए हैं। ये है जरा फ्लिक्स बस का जो है ना, ये है दोस्तों फ्लिक्स बस का स्टैंड Den Haag सेंट्रल स्टेशन पे। ये सामने नज़र आ रहा है आपको Den Haag सेंट्रल स्टेशन। 5 मिनट में मेरी बस आ जाएगी और मैं उसके ऊपर जो है वो बैठ के चला जाऊंगा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। ये बस में बैठ गया हूँ मैं। चलें जी, ये मैं स्कीफल एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ एम्स्टर्डम, बिल्कुल ऑन टाइम। 10 मिनट पहले बस ने पहुँचा दिया। इस तरफ ये बस स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, और इस तरफ ये स्कीफल एयरपोर्ट है। चलो जी 2 मिनट लगे और ये मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। ये टर्किश एयर का काउंटर है। अब सिक्योरिटी की तरफ जाना है और बस ये दे के इसके बाद लाउंज में जाकर फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये सामने सिक्योरिटी आ रही है। चलें जी, अब मैं डिपार्चर लाउंज में पहुंच गया हूँ। इस टाइम मैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि लाउंज किस तरफ है, बिजनेस लाउंज। तो उधर जाते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता किए बगैर मैं निकला हूँ होटल से। ये जी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, उसकी ड्यूटी फ्री है। और अभी मैं बिज़नेस लाउंज में गया हुआ था, तो मायूसी होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे बिज़नेस लाउंज का इस्तेमाल करके। बैठने की जगह नहीं होती, लाइन लगी होती है। यानी अगर आप टर्किश एयर पे सफ़र कर रहे हैं तो टर्किश एयर का जो इस्तांबुल में लाउंज है वो बेहतरीन होगा, लेकिन अगर उनका कोई पाकिस्तान में लाउंज होगा तो वो बिल्कुल बेकार होगा। तो मैं तो ये तजुर्बा सीखा है कि जब आप ट्रैवल करें तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे इनका लाउंज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, वक्त का ज़िया होता है। और उससे बेहतर है कि आदमी अगर वक्त है और भूख भूख लगी हुई है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ जाए और चिल करे, वहाँ पे कोई अच्छा खाना वाना खाए। खाने को भी कुछ नहीं मिलता, बस ये जैसे अब एमिरेट्स एयरलाइन है, एमिरेट्स का दुबई का लाउंज अच्छा होगा, बाकी लाउंज उनके बेकार होंगे। तो जो जिस एयरलाइन का हब है, मतलब नीदरलैंड जो है वो KLM का हब है, तो यहाँ पे KLM का लाउंज जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो मायूसी हुई एक बार फिर लाउंज में जाके। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ ताकि जो है वो फ़्लाइट जो है वो पकड़ सकूँ। 20-25 मिनट में हमारी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट क्योंकि KLM का हब है, इसलिए KLM के जहाज़ जो यहाँ बहुत नज़र आते हैं। ये सामने मेरे खड़े हैं KLM के एयरक्राफ्ट। जनाब मैं अपने गेट पे पहुंच गया हूँ। टर्किश एयर का जहाज़ सामने आया हुआ है। अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलें जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। ये ले लिया है मैंने और इस वक्त मैं जहाज़ की तरफ जा रहा हूँ। टर्किश एयर की फ़्लाइट्स है, ये इस तरफ दूसरी है, ये इस तरफ है टर्किश एयर की फ़्लाइट। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से एम्स्टर्डम से तकरीबन। ये इस तरफ और साथ में जहाज़ है। ये जी बिज़नेस क्लास इसका टर्किश एयर का। ये मेरी सीट है यहाँ पे। आज
इस तरह का कैबन है पूरा अलग से बना हुआ। और ये अब मैं इसमें बैठ गया हूँ। ये देखिए यहाँ से करेंगे ये बंद हो जाएगा, इस तरफ अगर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, पूरा पूरा कैबन बन जाएगा। ये यहाँ पे फ्रिज है छोटा सा, और इस तरफ ये ड्रॉअर है छोटी सी, इसमें ये कुछ सामान वगैरह रखना होगा आप लोग वो रख सकते हैं, बाद में चेक करते हैं इसको। सामने ये टीवी लगा हुआ है और ये मुकम्मल जो है वो एक तरह से कैबन बन जाता है। अच्छा देखते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट अभी पढ़ते हैं। ये है जनाब जी 35900 एयरबस का। सारी फैसिलिटीज़ है, ये टेबल बनी हुई है छोटी सी, और ये इस तरफ भी है डेक वगैरह। काफ़ी अच्छा कैबन है, अच्छा कैबन बनाया है बिज़नेस क्लास के हवाले से। ज़्यादा लंबी फ़्लाइट हो तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अभी 3 घंटे की है तो 3 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। चले शुरू करते हैं, क्या सूरत हाल बनती है फ़्लाइट में। चले जी, अब ये जहाज़ ने टैक्सिंग शुरू कर दी है, पीछे की तरफ जा रहा है हमारा तुर्किश एयर की फ़्लाइट है। ये एम्स्टर्डम से इस्तांबुल के लिए। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट है, इसके नीचे का इलाका है। यहाँ सारी झीलें बनी हुई है नीचे। ये इस वक्त हम एम्स्टर्डम के ऊपर है। बहुत खूबसूरत शहर है यूरोप का। ग्रीनरी बहुत है यहाँ। इस वक्त मैं टर्किश एयर की फ़्लाइट जो एम्स्टर्डम से इस्तांबुल जा रही है उसमें बैठा हूँ।
फ्लाइट से ये वीडियो बना रहे हैं। एम्स्टर्डम शहर में आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है वो नीचे होती जा रही है और जहाज़ ऊपर होता जा रहा है। बादल नीचे आ गए हैं। Yolcularımız, kemeri ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen kemerinizi bağlı tutunuz ve yerinizde kalınız. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlı tutmanız ve başüstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıp teşekkür ederiz. Dear passengers, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been turned off. For your own safety, अब बादल आना we शुरू हो kindly गए हैं। remind you to keep your अब हम seatbelt बादलों को fastened काट के while you ऊपर जा remain रहे हैं। seated, and be careful when opening the overhead bins. Thank you. बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं। चले अब जहाज़ के अंदर आ जाते हैं। सोने का इरादा मेरा 2 घंटे का बस। एक फिल्म लगाई है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर। चलें शीशे का पर्दा बंद करते हैं। ये हॉट टॉवल दिया है इन्होंने हाथ और मुंह साफ करने के लिए। अभी चलेंगे ये आज का स्टार्टर सर्व हो गया टर्किश की फ्लाइट्स में। ये जो है ये कुछ तरह के चीज़ है, ये ऑयल का वो बना हुआ ये केक है और ये ग्रिल चिकन एग प्लांट्स एंड टमाटो सॉस के साथ। या गिव मी दिस this thank you so they are serving with this very hot bread also। चले शुरू करते हैं खाना। चले जी आज का ये खाना मेन कोर्स ग्रिल्ड वाइल्ड सी ब्रीम विद पोटैटोस। चले जी अब हम इस्तांबुल पहुंचने वाले हैं। अभी हमारे जहाज़ ने डिसेंड शुरू कर दिया। हमने हर चीज़ नॉर्मल कर दी है। नीचे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वो देखें जनाब दूर विंड मिल्स नज़र आ रही है एक लाइन में। काफ़ी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं यहाँ पे और ऐसा लगता है जैसे पूरा एक शहर आबाद है विंड मिल्स का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ लगी हुई है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे भी लगी हुई है और आगे भी लगी हुई है। ये हम इस्तांबुल शहर अब उतरने वाले हैं तुर्की में। तो ये बेतहाशा विंड मिल्स यहाँ लगी हुई है। पूरा एक विंड मिल का शहर जो है ना वो आबाद किया हुआ है। तो इस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कुछ मुल्क जो है वो ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपको मुसलसल नज़र आ रही होंगी विंड मिल्स। नीचे भी हैं और ठीक ठाक बिजली इनसे पैदा हो रही हो। वो पीछे तक देखें
इस तरीके से आज के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो एनर्जी का जो मसला है वो हल कर रहे हैं और साफ़ सुथरी एनर्जी ले रहे हैं। तो दूर तक देखें, पीछे जहाँ तक नज़र जाती है सफ़ेद लाइनें खड़ी हैं और नीचे देखें तो हर तरफ विंड मिल्स लगी हुई हैं। मैंने पहली दफ़ा इतनी विंड मिल देखी है एक जगह लगी हुई, 2-4 तो देखते रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी पूरा एक शहर आबाद कर दिया जाए विंड मिल्स का, वो मैंने पहली दफ़ा देखा है। अभी भी देखें नीचे आपको नज़र आ रही होगी और सबकी सब काम भी कर रही है। फिर आ गई हैं लाइन में लगी, बहुत ज़्यादा विंड मिल्स है इस जगह पे। इसका मतलब ये है कि इस जगह बहुत हवा होती होगी और एक आइडियल मुकाम है जहाँ पे फिर टर्किश गवर्नमेंट ने विंड मिल्स लगाई हैं। और ये देखें आप, काफ़ी विंड मिल्स हैं यहाँ लगी हुई। मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में विंड मिल्स हैं इस पूरे इलाके में लगी हुई। अब जहाज़ ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है, अब आपको ये नज़र आ रहे होंगे बादल, ये देखिए बादल हमारे पास से गुजर रहे हैं। ऐसा ऐसा नीचे उतरता जा रहा है जहाज़। अभी हमारे नीचे हैं बादल, अभी बराबर हो जाएंगे और फिर हम बादलों के नीचे हो जाएंगे, तो फिर हम बिल्कुल इस्तांबुल शहर से गुजरते हुए लैंड कर जाएंगे। Cabin crew wished for landing initial. चले, पायलट ने ऐलान कर दिया है कि कैबिन क्रू बी सीटेड फॉर लैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हम लैंड करने जा रहे हैं किसी भी लम्हे। थोड़ा वक्त लगेगा, अभी 10 से 1 मिनट लगेंगे लैंड करने में, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल उसके पास है ना, कहते हैं अब नीचे इस्तांबुल शहर जो है वो आ गया। या असल में इसकी ऐसी है, क्या कहते हैं, प्लेसिंग खिड़कियों की, कि कैमरा ज़्यादा नीचे किया नहीं जा सकता, ये इतना ही कर सकता हूँ। नीचे अब ये इस्तांबुल नज़र आ रहा है और ये जो है वो आप देखें बादल अब हमारे बराबर आ गए हैं और नीचे अब हम जो है वो लैंड करने वाले हैं किसी भी लम्हे। इस्तांबुल शहर बहुत खूबसूरत है। ये देखें अब आप, ये देखें अब हम इस्तांबुल शहर जो है वो हमारी साइड पे है और हम लैंड करने वाले हैं किसी भी लम्हे। बादल अब हमारे ऊपर हो गए और ये जहाज़ जो है वो टर्न ले रहा है। ये देखें, ये से टर्न लिया है। बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का यहाँ पे इस्तांबुल में। जहाज़ टर्न ले रहा है, अभी सीधा हो जाएगा। नीचे सारा इस्तांबुल शहर है। ये बादल अब हमारे साथ है, ऊपर है हल्के से। ये देखिए बड़ा मुश्किल होता है ये गाज से कैमरा पकड़ना इतनी देर मोबाइल में। ये इस्तांबुल शहर है, ये एक वक्त में इस्लामी दुनिया का अजीम तरीन शहर था, अभी भी है, लेकिन एक वक्त में खिलाफत यहाँ से कंट्रोल होती थी पूरे मुसलमान दुनिया की। जो लोग अफोर्ड करते हैं उन्हें आना चाहिए एक दफ़ा तुर्की, लाजमी विज़िट करनी चाहिए। ये देखिए ये बादल आ रहे हैं फिर अब, ये देखिए इस तरह
जिस समय सूरज इस तरफ आ रहा है तो नज़ारा देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी बड़े नीचे स्काई स्क्रैपर नज़र आ रहे हैं। ये इस्तांबुल शहर है। मेरे दिल के तो बहुत करीब है। मैं यहाँ आना कुछ दिन रहना पसंद करता हूँ, घूमना करना, खाना पीना, चहलकदमी करना इस्तांबुल शहर में, पुराने टाउन में। सारा इस्तांबुल शहर जहाँ तक नज़र जाती है। ये बादल फिर जो है वो हमारे पास से गुजर रहे हैं। ये देखिए ये बादल गुजर रहे हैं हमारे पास से। जहाज अपने आप को पोजीशन कर रहा है लैंडिंग करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त शहर है, बहुत साफ़ सुथरा, अच्छे तरीके से बना हुआ। बादल फिर हमारे नीचे आ गए हैं इस तरफ से जब हम आए हैं। और जनाब ये उतरने वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहे हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। नीचे इस्तांबुल शहर नज़र आ रहा है। बादल अब हमारे ऊपर चले गए हैं। ये जंगल आ गया, इसको मतलब है कि एयरपोर्ट जहाँ बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। नीचे आपको रोड भी नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए हम बिल्कुल होने वाले हैं। सिग्नल में टच करने वाला है। और ये आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरा, जहाज कैसे टच करने वाला है। ये देखेंगे, ये मैंने अपनी बड़ी स्क्रीन पे फ्रंट कैमरा ऑन किया। और ये पिछले टाइम ही लगे हैं, अगले अब लगने वाले हैं। ये लग गया है, ये लैंड कर गए। ये देखिए ये लैंड कर गए जनाब जहाज। अच्छे फंक्शन है इसे A350 एयरक्राफ्ट में। यहाँ जो है वो इस तरह करके अभी मैं Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. आप Yolculuğunuzun rahat ve keyifli rear tail geçişi भी दे olduğunu सकते हैं और front tail भी इसमें देख Emniyetiniz सकते için हैं। kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar चलो lütfen अब हम लैंड yerinizde कर गए। kalınız. हम डॉक Kemerinizi की तरफ bağlı जा रहे हैं। tutunuz ve başüstü May देखेंगे use your electronic एक लाइन में devices. खड़े हैं टर्किश Please be जहाज। careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. अब हम जो है Thank वो you for flying with फाइनल Turkish जो पार्किंग Airlines, पोजीशन a है उधर member जा of रहे हैं। Star Alliance. We would like to अभी say दोबारा goodbye कोशिश करता हूँ and अगर hope to कैमरा meet जो है you वो खुल again. जाए तो। हर वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है एयरपोर्ट के ऊपर, कुछ Sayın ना कुछ काम हो रहा होता है। yolcularımız, uçağımız henüz ये park देखिए yerine टावर क्रेन खड़ी ulaşmamıştır. है। Lütfen kemer ikaz ışıkları sönün. ये इस वक्त फ्रंट कैमरा है, जहाँ के जो आगे लगा हुआ है। अब टेल कैमरा लगाते हैं। ये टेल कैमरा शुरू हो गया जनाब इसका।
देख सकते हैं इस वक्त ये लाइव कैमरा लगा हुआ है जहाज पूरी फ्लाइट में ये ऑन रहते हैं। आप जब चाहें इसी तरीके से देख सकते हैं या जहाज के बाहर जो है वो फ्रंट पे और बैक पे क्या हो रहा है। ये फ्रंट कैमरा है ना दोस्तों जहाज का। अब आपको टेल कैमरा दिखाते हैं। ये टेल कैमरा लगा हुआ है ये 350 में। ये लाइव व्यू देते हैं आपको बाहर के। और इस वक्त जहाज है फाइनल पार्किंग पोजीशन की तरफ जा रहा है और ये आपको नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शन पड़ता है ना बाहर धूप है तो सही नज़ारा नज़र नहीं आता। चलो जब हम अपनी पार्किंग फाइनल पार्किंग पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। जहाज आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है। इस्तांबुल एयरपोर्ट का जो नया बना है वो है। बस हर एक मिनट के बाद या तो जहाज उतर रहा है या कोई जहाज चढ़ रहा है और इस तरफ सूरज आ रहा है। चल अच्छी बनेगी ये दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ जहाज से बाहर निकल आया हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। ये एलिवेटर है। ये जनाब मैं पहुंच गया और अब मैं अराइवल की तरफ जाऊंगा। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट जहाँ मैं अभी अभी पहुंचा हूँ नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम से। इस तरफ आप देखें ये चले दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जो कि मेरे द हेग मैरियट होटल से शुरू हुई और एम्स्टर्डम से होते हुए तुर्की के शहर इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आके ख़त्म हुई। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।